राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइसिंग, ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। टीके एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। गुड मॉर्निंग सर। क्या सोचा तुम? अब इग्नोर नहीं करेंगे। बड़ा शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइटो फॉलोइंग। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा नेता यशवंत सिन्हा द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र को पीएमओ में राज्य मंत्री नारायण साबी ने गैर कानूनी बताया है। साबी ने कहा कि यशवंत सिन्हा जेपीसी के सदस्य हैं और एक सदस्य को सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही साबी ने कहा कि एक वरिष्ठ नेता द्वारा नियम को तोड़ना उचित नहीं है। ये प्रधानमंत्री को डायरेक्टली उन्होंने लेटर लिखने का उनका कोई अधिकार नहीं है। ये मेंबर कमेटी का मेंबर है, उन्होंने मेंबर डायरेक्टली प्रधानमंत्री को लेटर लिखने के लिए उनका अधिकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जेपीसी ये मिनी पार्लियामेंट है, उन्होंने निर्णय किया। मैं अभी इतना पुराना केंद्रीय मंत्री है, ये सीनियर लीडर है, ये बीजेपी का अभी नेता है और ये अभी वित्त मंत्री था इस देश का, विदेशी मंत्री था, उन्होंने ये रूल वायलेट करने के लिए ये। इधर भाजपा ने एक बार फिर दोहराया है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जेपीसी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री को उनके उस वादे की याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर सदन की लोकलेखा समिति के सामने हाजिर होने को तैयार हैं। साथ ही निर्मला सीतारमण ने यशवंत सिन्हा को पीएम को लिखी चिट्ठी को पॉलिटिकल स्टंट करार देने के लिए पीसी चाको को निशाने पर लिया है। Why are they running away from committees? If they have nothing to hide, let them appear and clear all the doubts. Instead of throwing allegations against senior members, against ministers who themselves are presently, former ministers who are themselves presently heading committees, and trying to remind them about rules, regulations and norms of parliament. Who is playing the political stunt? Actually, the media, may I remind, had come through with a lot of statements which Mr. PC Chako had made. केंद्रीय शिक्षा सलाह समिति अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन पर विचार कर रही है। ये एजेंसी यूजीसी, नेट, गेट, AIEEE और IIT की परीक्षा आयोजित कराने का काम करेगी। आज इस विषय पर दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा सलाह समिति की बैठक में विभिन्न राज्यों की शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति, विभिन्न शिक्षा संस्थानों के प्रमुख और शिक्षाविद शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री MM पल्लम राजू ने शिक्षा के विकास, बराबरी और उसकी बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर जोर दिया। इतालवी नौसैनिकों की भारत वापसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस लेते हुए इटली के राजदूत डैनियल मैंसिनी को भारत से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। गौरतलब है कि 14 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि केरल के 2 मछुआरों के हत्या का आरोपी इतालवी नौसैनिकों की जब तक वापसी नहीं हो जाती, इटली के राजदूत भारत से बाहर नहीं जा सकेंगे।
आगे बढ़ते हैं। दिन रात मेहनत करके सचिवालय सहायक की परीक्षा पास करने वाले छात्र इन दिनों अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वजह है झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग का अजूबा खेल। लेकिन इस खेल ने आयोग की चयन प्रक्रिया के साथ ही उसकी दक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची से अजय लाल की ये रिपोर्ट। झारखंड में कर्मचारी चयन आयोग ने सचिवालय सहायक की परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली से 309 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। आयोग ने पीटी और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की जांच के लिए अपने वेबसाइट पर तारीख की घोषणा की थी, लेकिन आयोग की इस तारीख की जानकारी सिर्फ उन्हीं छात्रों को मिल सकी जो शहरी इलाकों में रहते हैं। अब आलम यह है कि ऐसे छात्रों के लिए सचिवालय सहायक की नौकरी का दरवाजा बंद हो गया है। सचिवालय सहायक के एग्जाम में इस बार बैठा था, जो 2012 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिया गया था। उसमें मैं बहुत अच्छा प्राइमरी प्रिलिमिनरी जो उसका एग्जाम था उसमें भी परफॉर्म किया। मुख्य परीक्षा में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया और टॉप रैंकर हूं मैं। 75% लाकर मैं टॉप 20 में हूं, लेकिन छोटी सी वजह के चलते उन्होंने मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। आयोग ने हिंदी दैनिक में परीक्षा से संबंधित जानकारी देकर अपने कर्तव्यों की ईदर्शी कर ली। प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन की जानकारी छात्रों को देने में कोताही बरती गई। इस मामले की शिकायत राज्यपाल के सलाहकार मधुकर गुप्ता और कार्मिक सचिव आदित्य स्वरूप से भी की गई, लेकिन आयोग का दो टूक जवाब है, जो हो गया सो हो गया। जो सामान्य प्रक्रिया है इन्फॉर्म करने की, वह प्रक्रिया हमने अपनाई और जो लोग नहीं आए निर्धारित तिथि तक, तो हम उनके लिए इंतजार कब तक करते हैं। और हमने 2 मौके दिए उन लोगों को, वो टर्न अप नहीं हुए। आयोग का तर्क है कि जब प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया चल रही थी तब 309 छात्र आयोग कार्यालय नहीं आए थे, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग बताए कि 10, 20 या फिर 50 छात्रों की अनुपस्थिति तो समझ में आती है, लेकिन क्या 309 छात्र नौकरी पक्की होने के बाद भी इस तरह से लापरवाह हो सकते हैं? ये बात समझ से परे है। अपने पहले ही प्रयास में कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से बदनाम हो गया। बदनामी भी ऐसी कि परीक्षा में पसीना बहाने वाले छात्र क्वालिफाई करने के बाद भी माथा पीट रहे हैं। कैमरा पर्सन अमित के साथ अजय लाल, ईटीवी न्यूज, रांची। झारखंड में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के 2000 जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन को और धारदार बनाएंगे। इसमें एसएसबी की 2 बटालियन शामिल होगी। गौरतलब है कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की 16 टुकड़ियां पहले से ही नक्सलियों से लोहा लेते रहे हैं। अब एसएसबी जवान भी इनकी मदद करेंगे। जवानों को सीआरपीएफ और जंगल वॉरफेयर स्कूल में कड़ा प्रशिक्षण दिया गया है। ऐसे में झारखंड में नक्सलियों के सफाये में और मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं आज शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 373 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। राशि प्रभावित इलाके में आधारभूत संरचना के निर्माण और विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। जाहिर नक्सल प्रभावित इलाका होने के नाते झारखंड को भी इसका फायदा मिलेगा। बुलेटिन में वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। आज मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म, जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। Burnpur Cement, super strong cement. टाइम जी का ही तो है जमाना, टाइम जी का ही वॉशिंग पाउडर ला, टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। पर सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी।
अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। यमुना आवास डेवलपर्स लाए हैं आपके शहर में विश्वस्तरीय टाउनशिप मान्नापूर्णा सिटी पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन के पास। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्रोफेसर RP शर्मा द्वारा स्थापित RPS गर्ल्स पब्लिक स्कूल, सगुना मोड़, खगौल रोड, दानापुर, पटना। नर्सरी से आगे के लिए CBSE पाठ्यक्रम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अत्याधुनिक आवास। प्रयाग फिल्म सिटी एक जन्नत है, बरसों की मेरी मन्नत है। इंसान आता तो खाली हाथ है, लेकिन प्रयाग से जाता कंप्लीट फिल्म के साथ है। प्रयाग फिल्म सिटी एंटरटेनमेंट का महाडोज। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शान। बेटा आप जाओ, अभी हम बच्चे हो। अरे आंटी, बच्चे तो आप बन गए। क्या मतलब? इस ज्वेलरी पे भारतीय मानक ब्यूरो के हॉलमार्क का निशान तो है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो इसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। तुम्हें कैसे पता? अरे आंटी, अब तो सब जानते हैं, हॉलमार्क का निशान शुद्धता की पहचान। आभूषण खरीदते समय हॉलमार्क के 5 निशान जैसे BIS स्टैंडर्ड मार्क, सोने की शुद्धता जैसे 916 22 कैरेट के लिए BIS असेंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स मार्क, आभूषण की जांच का वर्ष जैसे N 2011 के लिए आभूषण विक्रेता का पहचान मार्क देखें और हाँ, बिल जरूर लें। जागो ग्राहक जागो। आकाश में उड़ने की तमन्ना है, इरादा है कुछ बनने की, फिर सोचना क्या। आ जाइए ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। 10+2 बोर्डिंग स्कूल, एक्सपीरियंस टीचर्स, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम्स और सबसे खास हाइजेनिक मेस। एडमिशन गोइंग ऑन। कभी छोटी सी शरारत बन जाए आफत और जिंदगी इज गुड। PT Innovare, PT is good। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं देश में पावर गैलरी में हो रहे बदलावों पर। इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे विस्पर्स जो आने वाले समय में सत्य साबित होती हैं। तो आइए देखते हैं इन अरेंजमेंट विद द विस्पर्स इन द कॉरिडोर्स। पावर गैलरी में चल रही चर्चाओं के अनुसार यदि सब कुछ सही चलता है तो 1979 बैच यूपी कैडर के IAS अधिकारी सिराज हुसैन केंद्र में अगले खाद्य प्रसंस्करण सचिव होंगे और 1 मई को पदभार ग्रहण कर लेंगे। खाद्य प्रसंस्करण सचिव का पद राकेश काकेर के बाद से ही खाली चल रहा है। जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि 1977 बैच के IFS अफसर अशोक के कांठा विदेश मंत्रालय में संजय सिंह की जगह सेक्रेटरी ईस्ट बन सकते हैं। अशोक कांठा वर्तमान में कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त हैं। SPG में IG के पद पर कार्यरत राजेश मलिक को 16 अप्रैल 2014 तक का एक्सटेंशन दिया गया है। मलिक 1986 बैच UT कैडर के IPS अधिकारी हैं। CIT और CCIT अधिकारियों को पदस्थापन के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इन अधिकारियों के पदस्थापन आदेश वित्त मंत्री P चिदम्बरम के जापान यात्रा के कारण जारी नहीं हो पा रहे। ऐसी आशा की जा रही है कि आदेश अगले सोमवार तक जारी हो सकते हैं। पटना हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। इसी कोर्ट में अतिरिक्त जज के रूप में कार्य कर रहे विजेंद्र नाथ, शिवाजी पांडे और अश्विनी कुमार सिंह को जज के रूप में नियुक्ति दी गई है।
भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इन दिनों भारत दौरे पर हैं। सुनीता पूरे 5 साल बाद भारत लौटी हैं। इस बीच वो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाली महिला अंतरिक्ष यात्री का तमगा हासिल कर चुकी हैं। सुनीता आज कोलकाता में यहां वो मीडिया से मुखातिब हुई। इस दौरान सुनीता ने भारत, अमेरिका, विश्व और अंतरिक्ष से जुड़े तमाम सवालों का सामना किया। सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि वो खुद को कितना भारतीय मानती हैं। इस सवाल के जवाब में सुनीता ने कहा कि वो खुद को अमेरिकी होने के साथ साथ एक भारतीय भी मानती हैं। Well, I'm definitely half Indian and I'm half Slovenian and I'm full all-American. So I think I'm a mixture of all of that. And it's sort of funny, but then again, like I mentioned earlier today, I think I've had a real honor and privilege to be part of a space program, and a space program that's not only U.S. but it's an international space program, which, as you can tell, I believe is the right way to have a space program internationally, because this is our planet. It's not, one country's planet. It's our planet altogether. So I see myself as, like what Kalpana had mentioned before. I mentioned this yesterday in Delhi as a citizen of the universe. तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते देखते हैं तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे Burnpur Cement, super strong cement. PT Innovare, PT is good. नमस्कार, आदाब, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आप सभी का फेवरेट क्राइम शो दास्ताने जुर्म। एक पल, एक सेकंड, वक्त का नापा जा सकने वाला सबसे छोटा हिस्सा। इस एक पल, एक सेकंड में क्या कुछ हो सकता है। जिंदगी मौत के आगे घुटने टेक सकती है, मोहब्बत नफरत में तब्दील हो सकती है, जीत हार में बदल सकती है, जीवन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी हां, आज बात करेंगे उसी एक पल की जिस एक पल में एक व्यक्ति ने न केवल अपने बल्कि अपने पूरे परिवार की नियति निश्चित कर ली। पेश है गंगापुर सिटी राजस्थान से आई ये रिपोर्ट। सवाई माधोपुर राजस्थान के गंगापुर सिटी में ये है फोटोग्राफर कंचन राजपूत का मकान। पूरी रात इस मकान में हुए पूजा पाठ, हवन और धार्मिक अनुष्ठान में पूरा परिवार खुशी खुशी सम्मिलित हुआ और इसके बाद जो कुछ इस मकान में हुआ, इससे पूरी कॉलोनी में कोहरा मच गया। ये वो लाइव तस्वीरें हैं जिसे पूजा पाठ के बाद कंचन राजपूत ने वीडियो कैमरे में कैद किया था। मौत को गले लगाने से पहले पूरा परिवार जिस तरह हंसी मजाक कर रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि जिस अंधविश्वास का शिकार ये परिवार था, वो अंधविश्वास की एक पराकाष्ठा थी। भगवान को सशरीर देखने की चाहत
जब जीते जी पूरी होती नहीं दिखाई दी तो पूरे परिवार ने जहरीला प्रसाद खाकर भगवान के दर्शन करने का फैसला लिया था। वो पूजा कंप्लीट करके मैं निकल गया वहाँ से। मेरे को दोनों मामा मेरे छोड़ के स्टेशन छोड़ के आए। भगवान के दर्शनों के लिए किए गए अनुष्ठान में हवन में न सिर्फ खून की आहुतियां दी गई, बल्कि भगवान को कई बार खून का तिलक भी लगाया गया है। पुलिस को पूजा स्थल पर ही ताजा खून से भरी एक सिरिंज भी मिली है। इस हादसे में कंचन राजपूत, उसकी पत्नी, 15 साल की बेटी, 9 साल का बेटा और छोटे भाई दीपक की मौत हो गई, जबकि कंचन की मां, छोटा बेटा और भांजी को नाजुक हालत में जयपुर रेफर किया गया। बेशक ये तस्वीरें कंचन राजपूत के परिवार की रूढ़िवादिता को बयां कर रही हो, लेकिन इतना तो सच है कि कंचन राजपूत के परिवार ने जिस पल जहरीला प्रसाद खाया होगा, वो पल उस परिवार की जिंदगी के लिए एक अग्नि परीक्षा साबित हुआ होगा। 50 लाख रुपए की फिरौती के लिए अपहरण और उसके बाद हत्या की साजिश का कौन था भेदिया, बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। जिहाद पर मुंबई पुलिस के एक सर्कुलर ने खड़ा किया एक नया विवाद। प्रमुख इस्लामी संगठन जमात इस्लामी हिंद ने पुलिस पर कानूनी कार्रवाई करने की दी धमकी। सर्कुलर में बताया गया कि जमात की महिला शाखा लड़कियों को जिहाद के लिए कर रही है दिमागी तौर पर तैयार। सर्कुलर के बाहर लीक होने से खड़ा हुआ ये बखेड़ा। दिल्ली के अरबपति नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड मामले से जुड़े संदिग्ध महंत की तलाश में दिल्ली और उत्तराखंड में पुलिस ने मारे छापे। साधु के भेष में रहने वाले महंत की हत्याकांड में है अहम भूमिका। मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम राणा से पूछताछ में हुआ खुलासा। आरोपी राजेश ने ही पुरुषोत्तम को मिलवाया था महंत से। इधर दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़े एक और आरोपी प्रदीप को किया गिरफ्तार। प्रदीप ने ही दोनों शूटर पुरुषोत्तम और सुनील को मुहैया कराए थे हथियार। अपहरण की कोई भी वारदात हो और उसमें कितनी भी फिरौती क्यों न मांगी गई हो, अपहरण की हर वारदात में एक बात खास होती है जो बाद में पुलिस जांच में सामने आती है। अपहृत व्यक्ति का कोई जानकार या नजदीकी ही पूरी साजिश का भेदिया निकलता है। कुछ ऐसा ही हुआ जबलपुर में, जहां एक किशोर का अपहरण किया गया, 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि आखिर कौन था भेदिया। जबलपुर मध्य प्रदेश के गोरखपुर थाना इलाके में रहने वाला 15 साल का ये लड़का अजीत उस रात अपने मामा के घर से टीवी देखने के बाद घर गया था। दूसरे दिन सुबह इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट गोरखपुर थाने में दर्ज कराई गई। इसी बीच अज्ञात लोगों ने मामा को फोन करके अजीत की रिहाई के बदले 50 लाख रुपए की मांग की थी। सवेरे सुना है कि यहाँ दुकान में गुटखा उटखा लेने किसी ने भेजा, यहाँ आया, वो ये गीता की दुकान है वहाँ पे आया है। उसके बाद से गायब हुआ तो अभी यहीं आके देखा है। पुलिस मामले की जांच कर ही रही थी कि शक के आधार में आए अजीत के पड़ोसी राजेश से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अपहरण और फिरौती की मांग करने वाला राजेश ही था। राजेश ने मासूम अजीत की निर्मम हत्या के बाद उसकी लाश झाड़ियों से घिरे इसी कुएं में फेंक दी थी। उसने बताया कि उसने 26 तारीख की रात में ही उस लड़के को जान से मार डाला था और यहाँ कुएं में फेंक दिया था। मृत अजीत के परिजनों के अनुसार कुछ दिन पहले ही अजीत की मां ने अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए एक प्लॉट 60 लाख रुपए में बेचा था। राजेश का अजीत के घर आना जाना था और उसे ये पता था कि घर में प्लॉट के 60 लाख रुपए रखे हैं। लिहाजा राजेश उस दिन अजीत को अपने साथ ले गया और परिजनों से 50 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती नहीं मिलने पर उसने कर दी अजीत की हत्या। पैसे की लालच में मारा है, क्योंकि बहन हमारी ने एक प्लाट गरीब ने बेचा था कि चल 50-60 लाख का बिक गया है और लड़कियां 2 की शादी कर देती हूँ तो बाकी एक आध मकान लेके अपना गुजर बसारा करूंगी। तो इन लोगों ने अंधेर मचा दिया। दूसरे दिन इसके पीछे पड़ गए, बच्चे को उठा के ले गए। अजीत के अपहरण और उसकी हत्या के मामले में गिरफ्तार राजेश से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को आशंका है कि मामला महज फिरौती का ही नहीं बल्कि इस मामले से जुड़े कुछ और पहलुओं के खुलासे की पुलिस को उम्मीद है। एक हत्यारे कलयुगी मामा की दास्तान बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट।
राहुल की दुनिया में आपका स्वागत। प्रबल इच्छा शक्ति, मेहनत और विश्वास से यहाँ स्थापित हो रहे हैं नए नए कार्यों के आशियां। आवासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा प्रयुक्ति, खाद्य संरक्षण, अनगिनत रोजगार के लिए योजनाएं लेकर आया है राहुल। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। जोरावर सिंह, हम तोहार पजामा के नाला खींच ले। हम तोहरा खत्म कर दे। ग्लूकोन डी में जरूरी ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स ये शक्ति लौटावेला 50% ज्यादा तेजी से। तुरंत शक्ति वापस कैसे? ग्लूकोन डी शक्ति लौटावे 50% ज्यादा तेजी से। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार पंखरी के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास तक बगाए, जिसकी शोहरत में छुआ बुलंदियों को। हफ्ते ऐप पर आज छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। मैं भी आप सभी की तरह बहुत अचरज में हूं कि दिल्ली में हुए गैंग रेप के बाद जहां एक तरफ देश में दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, वहीं दुष्कर्म के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि दुष्कर्म के मामले वाकई पहले से ज्यादा हो गए हैं या फिर अब पहले से ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। बहरहाल ये शोध का विषय है, पर आज हम बात करेंगे उस कलयुगी मामा की जिसने अपने रिश्तों को कर दिया तार-तार। न केवल भांजी के साथ किया दुष्कर्म बल्कि बन गया उसका हत्यारा भी। पेश है बिजनौर उत्तर प्रदेश से आई जितेंद्र की ये रिपोर्ट। बिजनौर उत्तर प्रदेश के हल्दौर इलाके में रहने वाली इस मासूम को क्या पता था कि घर में जिस मामा की पनाह में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, वही मामा एक दिन खेत में उसकी अस्मत का प्यासा बन जाएगा। उस दिन खेत में काम करने के दौरान मामा की इस पर ऐसी बुरी नजर पड़ी कि मामा ने बलपूर्वक न सिर्फ इसकी अस्मत लूटी बल्कि इसे मारा पीटा भी। बेहोश इस मासूम की मामा ने बाद में गला घोंटकर हत्या कर दी।